नमस्कार दोस्तों। आज हमने ट्रेड लिया एसबीआई लाइफ है, जिसमें पहले बायर्स ज़्यादा दिख रहे थे लेकिन अभी थोड़े सेलर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी एक सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। जैसे आप फ्यूचर का देखेंगे तो इसमें 6 लाख सेलर है और बायर है, ठीक है। और इसमें बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इसमें भी सेलर ज़्यादा है और बायर बायर कम है। लेकिन जो अगर हम चार्ट देखेंगे इनका, तो चार्ट में देखेंगे यहाँ से ये ऊपर की तरफ रैली दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये ऊपर की रैली दिखाई दे जाए, क्योंकि अब खुला है मार्केट अभी, है ना। और जो निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे उसमें भी यहाँ से है ना एक अप साइड मूव देखने को मिल रहा है, शायद हमको अप मूव देखने को मिले। तो इस चक्कर में मैंने देखा कि जो सेलिंग हो रही है, तो वो ये जो ज़्यादा सेलिंग हो रही है इनमें क्या है ना, बायर्स के बाद में भी सेलिंग के बहुत ज़्यादा ऐसा मार्केट में सेलिंग दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि सेलिंग हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो हो सकता है नीचे से रिकवरी देख रहे। तो मैंने एक स्टॉक है जो एसबीआई लाइफ है, जो 1.5% उठा है, उसको बाय कर लिया है। और अपना जो टारगेट है वो 1300 सेल लिमिट पे लगा, 1300 मतलब एक 1865 पे लगा रखा है। और जो मैंने लिया है वो 1304 से अभी स्टॉक वहीं की वहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक हाई को ब्रेक ब्रेक किया इसने। ब्रेक करने के बाद अंदर आया, तो इसकी वजह से मैंने इसको लिया है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ उसका रिवर्सल होने का, क्योंकि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आए, तो उसकी वजह से ये रिवर्सल हमको दिखाएगा। तो हमारा एक छोटा सा जो टारगेट है 1765 का, वो लग सकता है। तो चलिए देखते हैं, अपडेट करता हूँ जैसे ये कुछ होता है मार्केट, तो मैं अपडेट करता हूँ कि मतलब ये टारगेट हिट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आज ही एक ही ट्रेड देखा है मैंने, वो देखते हैं इसमें क्या होता है करके। नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, एसबीआई का जो अपना स्टॉक था, जिसमें पहले सेलर ज़्यादा बढ़ गए थे और बायर कम हुए थे, जैसे ही बायर्स ने एक्टिवेट हुए इसमें बायर्स, देखो प्राइस जस्ट ऊपर आ गया। मैंने इधर बनाया तो देखो जस्ट प्राइस ऊपर आ गया है। देखो और कितनी जल्दी प्राइस ऊपर आया, फटाक से ऊपर एकदम खींचा करके, क्योंकि मार्केट में भी एक रैली थोड़ी अप साइड में दिखाई, इधर इधर थोड़ी सी, और इसमें थोड़ी सी रैली नीचे अप साइड में आई, और इधर भी बायर्स एक्टिव हुए। तो बायर्स का बड़ा वो होता है। मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ, जब जैसे बायर सेलर्स बढ़ गए थे, प्राइस है ना ऊपर की तरफ निकल ही नहीं रहा था। देखो कितनी देर तक यहाँ पे लिया था हमने, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, काफ़ी देर तक प्राइस है ना इसमें अटका रहा। तो इसमें जब अटका रहेगा तो हमारा कुछ बेनिफिट होएगा नहीं। लेकिन जैसे ही प्राइस में यहाँ पे मैंने देखा बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर जैसे ही एक्टिवेट हुए वैसे ही प्राइस में मूवमेंट अप साइड में आया। अगर ये प्राइस बार बायर्स ऐसे एक्टिवेट रहते हैं और मार्केट में थोड़ा प्रेशर हमको देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये जो टारगेट है वो अपना हिट हो सकता है, और अपन को रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है इधर अच्छा खासा। तो ये चीज़ मैंने इस बताने के लिए आपको दिया। तो ध्यान रखो, आपको क्या करना है, जब कोई ट्रेड लेना है, कोई ट्रेड लेना है, तो वो हायर हाई बना रही हो तब बाई साइड में जाना है, लोअर लो बना रहा हो तो सेल साइड में जाना है, ठीक है, तभी ट्रेड करनी। अदरवाइज वो ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है कि जब अपन नीचे की साइड में ट्रेड लेते हैं तो वो ऑलरेडी स्टॉक सेलिंग में चल रहा है, और अपन उसको सेल करते हैं, तो वो प्रॉफिट नहीं हो पाता है उसमें, क्योंकि उसमें एक मोमेंटम नहीं होता है। लेकिन जबकि मार्केट में मैं देखा जाऊँ तो अभी भी सेलिंग हो रही है, जो कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। देखो ये निफ्टी में देखो अभी 7 लाख से 12 लाख हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक 12 साढ़े 12 बजे के बाद हो सकता है ये चेंज हो जाए, क्योंकि मार्केट अब खुला है, गैप अप खुला है, और मार्केट कल के रेजिस्टेंस के ऊपर है। कल भी मार्केट ने एक रैली दिखाई थी, उसके बाद एक नई रैली दिखाई, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर एक रिकवरी दिखा दे, सेलर का प्रेशर हो जाए कम, हो सकता है, होगा नहीं, क्योंकि अभी तो लाइव तो ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं होगा करके। देखो बैंक निफ्टी में भी देखो तो नहीं होगा करके दिख रहा है। तो ये भी हो सकता है कि नहीं दिखे करके। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें, और करना है तो क्या करें। ये हो सकता है बेवकूफ़ बना रहा हो, क्योंकि इसमें अगर 15 मिनट में चार्ट देंगे तो सुपर ट्रेंड भी ग्रीन दिखाई दे रहा है, और जो 50 मिनट के कैंडिडेट्स का एवरेज, वो अपना मूविंग एवरेज है क्रॉस ओवर, वो भी अच्छा दिखा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से सस्टेन करके फिर से ऊपर ले करके, ठीक है। तो मैं अपडेट करता हूँ आगे क्या होता है करके। नमस्कार दोस्तों। आज हमने जो ट्रेड लिया था वो नेगेटिव हो गया था, पूरी तरीके से नीचे आ गया था, फिर से नीचे आ गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको अपना
हमने उसको क्या किया, हमने उसको निकाला नहीं और उसमें हम बने रहे, तो ये वापस से ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट गिर रहा था, मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, फिर भी वो स्टॉक अपना मोमेंटम दिखा रहा है, मार्केट प्रेशर आ रहा है, लेकिन इसमें जो बायर आ चुके हैं वो स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फिर से उतना ही प्रॉफिट दिखाने लगा जितना ये पहले दिखा रहा था। तो हो सकता है कि अब ये हमारा टारगेट दे दे, जो 1864 रुपये 80 पैसे का है। 80 पैसे का जो टारगेट है, जो कि मैंने आपको दिखाया है इसका, तो देखते हैं कि इस लेवल तक जा सकता है क्या। इसका जैसे ही हाई टूटेगा 1860 रहेगा, उससे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था 1800, तो उससे पहले ही नीचे आ गया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ जा रहा था। अब देखते हैं कि ये टारगेट हिट करता है कि नहीं करता। ठीक है, चलो मैं अपडेट करता हूँ दोस्तों। जैसा कि हमने ट्रेड लिया था SBI लाइफ पे, तो लाइफ में क्या अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने क्या किया था, मैंने जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो अपना इस जगह पे किया था पहले, और उसके बाद उठा के इस जगह कर दिया था लॉन्ग वीक में। लेकिन उसने क्या किया, इस लॉन्ग वीक को कट कर दिया। मैंने थोड़ा सोचा कि इस लॉन्ग वीक से ऊपर जाएगा, लेकिन इस लॉन्ग वीक से ऊपर गया, लेकिन हम पहले ही कट हो गए, निकल गए बाहर, क्योंकि मुझे लगा कि इस जोन से वो ऊपर जाएगा करके। तो वो जोन से ऊपर तो गया, लेकिन क्या है ना, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर गया। ये वाला जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था इसके नीचे वो हिट हो गया, जिसकी वजह से हम स्टॉप से बाहर हो गए, ट्रेडिंग स्टॉप लग गया। ये हो गया, अपना जो टारगेट था वो कम हो गया, लेकिन 1849.50 का जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस थी वो हिट हो गया करके, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 65 रुपये रह गया। और स्टॉक फिर 5 पॉइंट्स ऊपर आ गया, यहाँ से ऊपर आ गया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से ऊपर आ गया। मार्केट ऊपर आने के बाद भी पता नहीं ऊपर क्यों नहीं आया करके, क्योंकि मार्केट देखो कितना ऊपर आ गया था, लेकिन वो ऊपर नहीं आया था करके। लेकिन ये मार्केट ऊपर आया, वो ऊपर आ गया करके। तो अब तो लॉस हो चुका है। अब ये अपनी फाइनल ट्रेड थी, आज सिंगल ही ट्रेड लेना था अपन को, तो ये फाइनल ट्रेड था, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब कल नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे हम, क्या हमें लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्योंकि पहले तो सेल हो रहा था, बाद में मार्केट ऑफ हो गया करके। पहले हमको शुरुआत में सेलिंग में जाना चाहिए था, लेकिन हमने सेलिंग में नहीं चाहिए कि हम उसमें गए, अपना मार्केट पॉजिटिव था तो उसमें गए, तो हमको स्टॉप लॉस बैड लग गया। ठीक है, देखो बैड लग गया, ये इधर इधर ही उसमें प्रॉफिट हो जाता अगर थोड़ा सा और चल जाता तो, लेकिन नहीं हुआ, तो बैड लक हो गया तो हो गया। लेकिन फिर भी हमारा ट्रेड जो है लॉस में नहीं गई, प्रॉफिट में गई। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।